गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। देखिए, प्रथम श्लोक में 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य हृषिकेश पृथ्वीकेशीनसूदन। ये प्रश्न अर्जुन का है। हालांकि यह एक अच्छे साधक का प्रश्न हो सकता है। साधक का जो प्रश्न है वही अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन कह रहे हैं कि जो त्याग है और जो संन्यास है इसका तत्व क्या है। तो भगवान ने 2 श्लोकों में 4 बातें बतलाई हैं जो ज्ञानियों द्वारा कहा जाता है, जो ज्ञानी लोग कहते हैं वो बात भगवान ने अर्जुन को बतलाई है। तो क्या क्या बात थी? तो काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। फिर उन्होंने कहा त्याज्यम दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमिति चापर। भगवान ने कहा कि ये 4 जो बातें हैं वो दार्शनिक लोग बताते हैं। तो जो दार्शनिक हैं क्षमा चाहते हैं, भगवान ने ये दूसरे और तीसरे जो श्लोक लिए उसमें इसके द्वारा दार्शनिकों के विचार बतलाए। तो पहला क्या बतलाया भगवान ने? कामायानाम कर्मणा न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। जो क्रांतदर्शी है, क्रांतदर्शी का मतलब जिसकी दृष्टि कूपमंडूक प्रकार की नहीं है, एक सीमा में नहीं है, वो मतलब सूक्ष्म हो चुकी है, ऐसी बुद्धि वाले कहते हैं। जिसने अपने आप को विस्तृत किया है, ऐसे कवि लोग कहते हैं कि अपने जीवन में काम कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, उसको कहते हैं संन्यास। काम कर्मों का त्याग को संन्यास बतलाए हैं ऐसे लोगों ने जिन्होंने अपने बुद्धि को विस्तृत किया है, ज्ञान अर्जित किया है, एक सीमा में नहीं है, एक कूप मंडूक में नहीं, एक कुएं का मेढक वाली स्थिति नहीं है, वो संसार को अपना घर समझते हैं। ऐसे विद्वत जन का कहना है कि जो काम्य कर्म है उसको नहीं करना चाहिए, जो नहीं करता वो सन्यासी है, उसी को सन्यास कहते हैं। तो अब देखिए, कर्म नाम की तो कोई वस्तु है नहीं, कर्म तो कोई वस्तु नहीं है, कर्म तो कर्ता द्वारा किया जाता है, वो कर्म है। तो जैसे कर्म फल है, यदि हमने आम के बीज को बोया तो कुछ दिनों में उसमें से आम का पौधा निकल गया, ये कर्म का फल हो गया। हमने गेहूं का बीज बोया है तो आज गेहूं के थोड़े बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं, छोटे छोटे पौधे हो चुके हैं। तो यह जो कर्म फल है यह तो वस्तु रूप होता है। जो कर्म फल भी है, बीज यदि उग गया तो पौधा हो गया, तो वो भी एक वस्तु ही है। तो आपने पुण्य कर्म किया और स्वर्ग में गए, और पाप कर्म किया तो नरक में गए। तो कर्म फल वस्तु रूप से होते हैं, पर यह जो संन्यास है वह अंतःकरण की भावना है। जो ये संन्यास है वो अंतःकरण की भावना है। तो काम्याना कर्मणा न्यासम, जब हम अपने अंतःकरण से काम कर्म का त्याग कर देते हैं, काम में से तात्पर्य है कामना युक्त कार्य, हम कामना रख के जब कार्य करना बंद कर देते हैं तो इसको संन्यास कहते हैं।
माने हम अपने जीवन को कामना से प्रेरित होकर नहीं चला रहे हैं। कवियों का यह मत है, भगवान ने कहा। ऐसे जो ज्ञानी महापुरुष हैं, जो अपनी बुद्धि को सूक्ष्म कर लिए हैं, आकाशवत कर लिए हैं, उनका कहना है कि काम्य कर्म त्याज्य है। तो जिसकी दृष्टि साधारण लोगों से भिन्न है और जिसने अपने जीवन को सावधानी पूर्वक चलाते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। विचक्षणा मतलब जिन्होंने अपने जीवन को, जिनकी दृष्टि भिन्न है और दृष्टियों से भिन्न है, जिसकी दृष्टि सूक्ष्म है, वो कहते हैं कि सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा। सभी कर्मों के फल का त्याग करना, उसको त्याग कहते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसके फल को हम त्याग दें तो यह त्याग कहा जाता है। तो कर्म के साथ जो कामना है उसका त्याग मतलब संन्यास हो गया। और कर्म जो भी करें, या तो काम्य हो या निषिद्ध हो या विहित अविहित कर्म हो, सभी कर्मों के फल का त्याग को त्याग कहते हैं। तो संन्यास कर्म करने से पहले की दृष्टि है, जो संन्यास है वो कर्म करने की पहले की दृष्टि है, और त्याग कर्म कर्म करने की बाद की है। कर्म करिए और त्याग दीजिए। तो माने कर्म करने से पहले भी अपना दिमाग ठिकाने पर रहे और कर्म करने के बाद भी अपना दिमाग ठिकाने पर रहे। अब आगे भगवान ने कहा कि त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः। मनीषी लोग कहते हैं कि कर्म में दोष तो है ही, कोई भी कर्म ले लीजिए वो दोषपूर्ण है, बिना दोष का काम तो हो ही नहीं सकता। सभी कर्मों में दोष ही है, चाहे कोई भी कर्म हो। तो इसलिए सभी कर्म ही त्याज्य है, ऐसा मनीषी लोगों का कहना है। तो हमने अपने, अब कर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो जब जब हमने अपने आप को अपूर्ण माना है, कर्म की उत्पत्ति हुई है। इस अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए हम कर्म करते हैं। हम जब भी अपने आप को अपूर्ण मानते हैं तो मन में कामना निर्माण होती है कि हमको ये चाहिए, उसके बिना तो हमसे रहा नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं। जैसे हम तो अंधेरे में नहीं रह सकते, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम तो अंधेरे में नहीं रह सकते, तो अंधेरा कैसे भगेगा? तो भैया रोशनी चाहिए। तो हम रोशनी के बिना अपूर्ण है, तो हम फिर काम में प्रवृत्त होंगे कि कैसे रोशनी किया जाए, दीपक जलाया जाए। तो हम कार्य में तभी प्रवृत्त होते हैं जब हमारे मन में अपूर्णता का बोध हो कि मैं अपूर्ण हूँ, उसके बिना मुझसे रहा नहीं जा सकता, तो हम ऐसा कार्य में प्रवृत्त होते हैं। पूर्ण करने के लिए मन में कामना उत्पन्न हुई, उसी कामना के कारण हम कर्म की ओर प्रवृत्त हुए और हम पूर्ण है। इसी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ईशावास्योपनिषद का जो है यह मंगलाचरण मंत्र है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पश्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। यह ईशावास्योपनिषद का मंगलाचरण है, मंत्र है। ये बताता है कि हम पूर्ण हैं, लेकिन जब हमको अपनी अपूर्णता का बोध होता है तो हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। हम तो हैं साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप, लेकिन अपने आप को हम देह मान लिए। तो अपने आप को देह मानना, अपने आप को अपूर्ण मानना, यह हमें कर्म में प्रवृत्त कराती है। तो सभी कर्म जो है दोषवत है, इसलिए यह त्याज्य है। तो भगवान पहले में कहा कि काम्य कर्म का त्याग करो, फिर कहा कि सभी कर्मों के फल का त्याग करो, फिर कहा कि सभी कर्म ही दोषपूर्ण है, और चौथी बात भगवान ने कही त्याग के बारे में। तो क्या कहे? यज्ञदान तपः कर्म न त्याजमिति चापरे। तो ये कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तप, यह जो कार्य है
वह अपने जीवन में नहीं त्यागने चाहिए। जब तक ये देह बना हुआ है हमें ये कर्म करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म का कोई फल नहीं है। तो अपना नित्य नैमित्य कर्म तो करना ही चाहिए, चाहे वो कोई आश्रम में हो आप, लेकिन ये कर्म तो आपको करने का अधिकार है, क्योंकि यह जो है निष्काम कर्म है। अब कितने लोग यज्ञ करते हैं तो भौतिक सुख सुविधा के लिए करते हैं। तो यज्ञ का असली जो फल है महाराज, वो श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यज्ञ का असली फल अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण है। ये जो वर्षा होगा और इस यज्ञ से लोगों को बहुत सुख मिलेगा, धन्य धान्य लोगों के पास बढ़ेगा, भौतिक सुविधाएं आएंगी, यह तो आदि भौतिक सुख है। असली तो सुख यह है, उसका फल यह है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तो कर्म करते समय हमें अपने अंतःकरण पे दृष्टि रखना है कि हमारा अंतःकरण कहीं दूषित तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कर्म करना है जिससे अपना अंतःकरण शुद्ध हो। जैसे सत्संग हम लोग अभी कर रहे हैं, तो इससे अपना अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। ये यज्ञ है। तो कर्म उसके लिए आवश्यक है जो अपने आप को देह मानते हैं और अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। तो इस अपूर्णता को जीवन में से निकालने के लिए कर्म आवश्यक है। इस अपूर्णता को जीवन से कैसे निकले, इसके लिए कर्म आवश्यक है। उसके लिए यह भगवान ने 4 प्रसंग बतलाए जिनको इस जगत में कुछ लेना देना नहीं है, और अपने देह और देह के संबंधियों को लेकर के जिसके मन में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं है, ऐसे संपूर्ण वैराग्य प्राप्त साधक के अंतःकरण में, तो ऐसे साधक हैं जिसके हृदय में अपने संबंधियों को लेकर कोई राग द्वेष नहीं है, जो अपने आप को देह नहीं मानते हैं, ऐसे वैराग्य पूर्ण साधक के अंतःकरण में जब तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तब उनके लिए यह 4 सिद्धांत लागू नहीं होते हैं जो भगवान बतलाए हैं। यह 4 सिद्धांत लागू नहीं होते, क्योंकि वो इससे ऊपर उठ गए हैं। नारायण, अब भगवान ने कहा कि चलो ये तो 4 बातें हमने बतला दी कि कौन कौन से कर्म त्याग्य हैं, कौन कौन से कर्म जो है जरूरी है, और कौन कर्म करने चाहिए जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तो यज्ञ, तप, दान, इससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। तो ये काम्य कर्म करने योग्य हैं, क्योंकि यदि हम अपने आप को देह मानते हैं तो हम इस कर्मों द्वारा इस देह से उपरत हो जाएंगे, इसलिए यह कर्म आवश्यक है। यदि हम देह अपने आप को नहीं मानते हैं तो ये हमारे लिए कोई भी कर्म आवश्यक नहीं है। तो अब चौथे श्लोक में बताते हैं कि देखो ये तो 4 बातें मनीषी लोग बताते हैं, अब मैं जो बतला रहा हूं उसको ध्यान पूर्वक सुनो। और निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरसत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधम प्रकीर्तितः। भगवान कह रहे हैं निश्चयम शृणु, निश्चय करके सुनो, अपने मन को, अंतःकरण को शांत करके, पवित्र करके, और इस बात को निश्चय करके सुन लो जो हम बताने जा रहे हैं कि ये मनीषी जिन्होंने 2 पक्ष और 2 पक्षों की 2 राय है। देखो मनीषी माने सभी विचारशील बुद्धिमान, जो बुद्धिमान हैं उनको मनीषी कहते हैं। मनीषी शब्द ही बिगड़कर मुंशी हो गया और मुंसिफ हो गया। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें मनीषियों की राय तो बता दी, अब आओ मैं अपनी बात बतलाता हूं कि मैं क्या कहता हूं, मेरी क्या राय है, सन्यास और त्याग के बारे में मेरी क्या राय है। चलो मैं अब तुमको निश्चय करके बतलाता हूं, तुम सुन लो। तो निश्चयम शृणु, मैंने निश्चय करके माने निचोड़कर, निकृत्यम चयनम चय निश्चय,
निकृत्यम चयनम चय निश्चय, सबका सार मैंने निचोड़ करके अपने पास रखा है, तुमको बता दे रहा हूं, वो निश्चय करके तुम सुन लो। त्यागो हो ही पुरुष व्याघ्र, अरे तू तो शेर है अर्जुन, कह रहे हैं कि अरे अर्जुन तुम तो शेर है। और पुरुष व्याघ्र का अर्थ है ऐसा आदमी जो शेर जैसा है। तो तुम पुरुष व्याघ्र होकर, शेर के समान होकर अब त्याग और संन्यास की बात पूछने चले हो। वाह वाह क्या बात है। अरे अरे बहादुरी दिखाओ कुछ। फिर भी तुमने पूछा तो बताता हूं कि यह 3 तरह का होता है। कौन कौन? यह भगवान ने कहा कि देखो, अरे भरत सतमा, मन भरत वंशियों में श्रेष्ठ, तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो। अरे तुम तो शेर हो महाराज मेरे, तुम शेर हो। जैसे बच्चों को हम लोग कैसे दिलासा देते हैं कि अरे तुम तो मेरा शेर है बेटा, तुम तो कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी को भी अपने बल का ज्ञान नहीं था, तो उनको बताया गया कि अरे भाई हनुमान जी आप में तो बहुत बल है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अतुलित बल धामम, आप अतुलित बल के धाम हैं, आपके जैसा बलशाली कौन है, तब उनको बल। वैसे ही इन्होंने कहा कि अरे तुम तो मेरे शेर हो, व्याघ्र हो। चलो सुनो मैं तुमको सुनाता हूं। तुम भरत वंशियों में श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठता के 2 प्रकार मिलती है। एक तो इनहेरिटेड है, देखिए जो श्रेष्ठता है वो 2 प्रकार की है। एक तो एक इनहेरिटेड है, और दूसरा कोई व्यक्ति गांधी नाम से पैदा हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा गंजा हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा भले गंजा हो जाए पर महात्मा गांधी तो नहीं हो सकता। कोई गांधी किसी का नाम रख दीजिए तो महात्मा गांधी तो हो नहीं सकता। भरत सतम, भरत कुल से में उत्पन्न हो, वह केवल भरत कुल में उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वह क्षमतावान भी है महाराज। भगवान ने कहा कि तुम तो भरत कुल में उत्पन्न हुए, मतलब वो भरत कुल में तो उत्पन्न हुआ, ये तो श्रेष्ठता है। और जैसे तुम बलवान भी हो, तुम शेर हो, तो धनुर्धर है, ऐसा कहकर भगवान अर्जुन का उत्साह वर्धन करते हैं और अपना निश्चय बतलाते हैं कि यह जो त्याग का तत्व है वह 3 प्रकार का है। तो कौन कौन? तो सत्व, रज और तम। तो आज जो है हम लोग 4थे श्लोक का तक अध्ययन कर लिया है। कल से 5वें श्लोक पर विचार करेंगे। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।